नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा में चल रही प्रीलिम्स की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी यह टेस्ट सीरीज है 83 नंबर की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री की जो होंगे यह है पूरे 100 प्रश्न जो है हम देखने वाले हैं। और इसमें हम वो टॉपिक करेंगे जो आपने अगर गौर से देखा हुआ सिलेबस को, तो सिलेबस में कुछ न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे कि वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, सभा समिति हैं, स्मृतियां हैं और दर्शन हैं। ऐसे मतलब जो न्यू टॉपिक वाले हैं, तो उन न्यू टॉपिक से संबंधित हम क्या करेंगे, जो है पूरे 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिएगा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और पेपर के जो है महज 40 दिन बचे हुए हैं। और थोड़ा सा मेरे पास में जो क्या चल रहा है, अभी थोड़ा सा समय का जो है अभाव चल रहा है, उतने अच्छे से जो मैं एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए कंटिन्यू जो है बना ही रहेगा। ऐसा नहीं है मैं किसी दिन रोकूंगा नहीं, काम अपना क्या है चलता रहेगा। और जल्दी ही जो है क्या हो रहे हैं, मतलब सेटल हो रहे हैं, सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। और अंतिम 30 दिन भी अगर मुझे मिल जाते हैं समय, इतना बहुत समय है अपने पास में, कुछ भी जो इतने में संभव कर सकते हैं। क्योंकि लगभग 30 दिन ही मैं पढ़ता हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो कोई भी प्रीलिम्स हो, मैं 30 दिनों में ही क्या करता हूँ, तैयारी करता हूँ। क्योंकि इसका कारण भी है कि जब बेसिक चीज़ें एक बार कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसमें पर क्वेश्चन के माध्यम से क्या किए जाते हैं, फैक्ट जो है रिवाइंड कर दिए जाते हैं, चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं। यदि आपका भी बेसिक क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो आप अधिकतम 1 से 2 महीने में क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। और उसी तरीके को जो क्या है हम अप्लाई करेंगे, अभी भी जो है अप्लाई कर रहे हैं। और जो और भी बेहतर करेंगे, जितना भी बेहतर से बेहतर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। और हमेशा ही कहता हूं कि जीवन में हर वक्त क्या कीजिएगा, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिएगा। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करिएगा। और टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर को तोड़ते वो शीशा बनने की तलाश कीजिएगा, वो शीशा बनने की तलाश कीजिएगा। और कहते हैं ना कि जब फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। कितनी दूरी है, कितना संघर्ष है, कितना दर्द है, कितना गर्मी है, कितनी वो है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना हाथ दर्द करता है, ये सब चीज़ें जो है मायने नहीं रखती हैं। सिर्फ आपकी तुलना किससे की जाती है, परिणाम से की जाती है। आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितना मेहनत किया हुआ है, सब परिणाम से किया जाता है। तो उसको जो है किसी भी हालत में जो है अपने परिणाम को कमजोर नहीं करना है। और परिणाम को जो कमजोर नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, लगातार स्ट्रगल करना होगा। करिएगा, पेपर हो जाए, इसके बाद जो है शौक से बताइए कि भाई अपने दम पर जो है हमने चीजें की हुई है, अपनी मेहनत से जो क्या है तकदीर को बदला हुआ है, बताइएगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। और 100 प्रश्न जो है अपने क्या होने वाले हैं, इसमें करने वाले। चलिएगा देखते हैं चीजों को। पहला प्रश्न है अपने पास में, जस्ट मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, इसमें ट्रांजिशन में जो है फीड कर देता हूं, ताकि जो है एक्सप्रेशन लगे देखने में। चलिएगा अपन जो पेज कलर वाला ट्रांजिशन लगा लेते हैं। जी नहीं होगा, जस्ट मिनट रुकेंगे, ये ठीक है। चलिएगा, चलिए मैंने चीजें जो है फीड कर दी हुई है। तो अब है हमारे पास में पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि 100 प्रश्न जो है मैंने छोटे टॉपिक से क्या है लिए हुए हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, यह प्रश्न है एक जो है मानक संस्थान द्वारा क्या है तैयार किए गए हैं, और वही प्रश्न जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और यदि मैं बात करूँ ये प्रश्न जो है कहाँ के हैं, तो ध्यान रखना कर्मा IAS से जो है टेस्ट सीरीज चलती है, वहाँ से जो है ये टेस्ट सीरीज का जो है पूरा का पूरा पेपर मैंने क्या है सेट किया हुआ है। और इसी के अकॉर्डिंग जो क्या है आंसर है। और जो कि क्या रहता है कि मैं हमेशा ही बता चुका हूं कि अगर ज्ञान की दिशा में एक बार कोई एफर्ट दे चुका है, तो उस एफर्ट को जो है आप ले लीजिएगा। हर बार जो है ज्ञान की दिशा में नया करना जरूरी नहीं होता है। और वो भी जहां उस स्थिति में जहां पर अपने पास में क्या हो, समय का अभाव हो, तो वैसी स्थिति में जो है दूसरे के ज्ञान को भी क्या है भी काम चल सकता है उससे। तो उसका क्या कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा। क्योंकि चीज़ों को समझेंगे, आपका मकसद क्या है, स्कोर करना है, एक बेहतर स्कोर करना है। वो स्कोर चाहे किसी का दूसरे के पढ़ाने से हो, या स्वयं के पढ़ने से हो, या किताबों को पढ़ने से, गूगल से हो, या इंटरनेट से, यूट्यूब से हो, टेस्ट सीरीज से हो, कहीं से भी हो, अगर वो मिल रहा है तो उसे जो है लीजिएगा। और चलिएगा देखते हैं इसमें क्या है, जो न्यू टॉपिक अपने जुड़ी हुए हैं उससे संबंधित क्या है 100 प्रश्न जो है होने वाले हैं। और एक बात और कहूँगा कि यदि कर रहे हैं अच्छे से करिएगा, और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम पर जो है डेली क्या चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है। और मैं तो क्या करता हूँ, बनाता हूँ, चाहे आप एक लोग के लिए हो तो भी जो है उसी में हो जाना है, चाहे 50 लोग दें तब भी जो है 50 का भला हो सकता है, 1000 देंगे तो 1000 का भी क्या हो सकता है, भला हो सकता है। तो अपना अपना क्या कीजिएगा, जीवन में बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा, ऋग्वेद का
विभाजन जो है किन क्रमों में किया जाता है। देखिए नवीन प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो है आपको देखने से पता चलेगा कि जो चीज़ें हम समानता पढ़ी हुई है वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं आती हैं, हर बार नया करने का मतलब ये है कि मतलब उन चीज़ों तक भी हम पहुँच सकें जो कभी हो सकता है कि एक दो फैक्ट हमारे फंस जाएँ, बाकी वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का विभाजन किन क्रमों में क्या है किया गया है, आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद का विभाजन जो है किन क्रमों में किया गया है। तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है भारत में जो 4 वेद हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। उन प्राचीनतम ग्रंथों में से क्या है, एक ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद क्या है सबसे प्राचीनतम वेद है। और इसमें आप जानते हैं कि इसका क्या किया गया है, 10 मंडल में विभाजित किया गया है। किसमें किया गया है, इसमें जो है मंडल है, और मंडलों की संख्या की बात करें तो इसमें जो है 10 मंडल हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका विभाजन जो किया गया है तो किसमें किया गया है, आप कहेंगे मंडल क्रम एवं अष्टक क्रम में किया गया है। तो हमें जो है 10 मंडल देखने को मिलते हैं और 8 जो है क्या देखने को मिलते हैं, अष्टक देखने को मिल जाते हैं। किसमें, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की जब भी बात आती है तो आप ध्यान रखना पहली बात कि ये क्या है, सबसे जो है प्राचीनतम वेद है, पहली बात ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना इसका जो उपवेद है उस उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। और ध्यान रखना इसमें जो है 10 मंडल आपको दिखाई देंगे, 1028 जो है इसमें सूक्त दिखाई देंगे, लगभग 10,500 जो है इसमें क्या दिखाई देंगे, मंत्र दिखाई देंगे। इन चीज़ों को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, होत्र जो है कहा जाता था। इसका जो अध्ययन करने वाला या मतलब इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे, होत्र कहते थे। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न तांडय महाब्राह्मण जो है किस वेद का ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। देखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे, किसी भी वेद को जो है आसानी से आप समझ सकें उसके लिए जो है स्टोरी फॉर्मेट में कुछ चीज़ें जो है लिखी जाती थी, उसी को क्या कहते थे, ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। और तांडय ब्राह्मण जो है किसका है, आप कहेंगे ये है जो है सामवेद का हमें ब्राह्मण देखने को मिल जाता है। हर वेद के जो क्या होते थे, अपने अपने ब्राह्मण होते थे। जैसे ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं, अगर बात की जाए ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण हैं, तो ध्यान रखिएगा ये किसके हैं, आपके ऐत्रेय और कौशितकी। लिखने का जो है अंदाज थोड़ा सा भी चलिएगा। ऐत्रेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण है, तो आप कहेंगे ये जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण है। यजुर्वेद का ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण पूछे तो किसका ब्राह्मण है, आप यजुर्वेद को बताएंगे। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम ध्यान रखिएगा, गोपथ किसका है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है। सामवेद का जो है पंचविस्तांडय है। दूसरे तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वेदांत कहा जाता है, जो उपनिषद है उन्हें क्या कहते हैं, वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के जो अंत में लिखे गए थे उन्हीं को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। और वेदांत दर्शन जो है इसमें बात करें इनका दूसरा नाम क्या है, उपनिषद भी है। और वेदांत जो है भारतीय दर्शन का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, भारतीय दर्शन का आदि ग्रंथ, तो आप क्या कहेंगे, उपनिषद या वेदांतों को कहा जाता है। स्मृतियों की संख्या क्या है, जो अपनी 6 या 7 स्मृतियां हैं। सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। ब्राह्मण ग्रंथ ये अरण्यक जो है जंगल में लिखी गई थी। अगली बात कर लेते हैं। यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद के रूप में वर्णित उपनिषद कौन सा, यानी कि वह कौन सा उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता का जो है संवाद की चर्चा की गई है, वो आपका कौन सा है, कठोपनिषद होने वाला है। कौन सा होने वाला है, कठोप उपनिषद होने वाला है। ध्यान रखिएगा मुंडक उपनिषद जो है ये वो उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, सत्यमेव जयते का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यम क्या है, यमराज है। नचिकेता क्या है, एक बच्चे का नाम है। इन दोनों के मध्य में जो है ये चर्चा होती है कि भाई मौत के बाद में क्या होता है, मृत्यु किसकी कष्टकारी होती है, किसकी आसानी से मौत होती है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ऐसे दार्शनिक प्रश्नों का जो संग्रह इस ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम क्या है, कठोपनिषद है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पंच महायज्ञ का अनुष्ठान जो है किसके लिए आवश्यक होता था। 5 महायज्ञ होते थे। क्या होते थे, 5 महायज्ञ होते थे। मैंने ट्रिक भी इनकी बताई थी, बाप भून दे, क्या बाप जो है भून दे। और किसके लिए, सुना ब्रह्म के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। मैंने ट्रिक बताई हुई थी कि पिताजी जो क्या थे, एक बार गुस्सा थे और वो बच्चे से क्या कह रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे। तो बच्चा क्या कहता था कि मुझे आग में भून दे, मैं ब्रह्म के यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो बाप से हो जाएगा पितृयज्ञ, भू से हो जाएगा भूत यज्ञ, ना से हो जाएगा नर यज्ञ, दे से हो जाएगा देव यज्ञ, ब्रह्म से हो जाएगा ब्रह्म यज्ञ। ये क्या कहलाते हैं, 5 महायज्ञ कहलाते हैं। और ये 5 महायज्ञ जो है गृहस्थ जीवन में क्या है, करने पड़ते थे। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में जो आश्रम आता है उसे क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और ये गृहस्थ आश्रम वो समय होता है, ध्यान रखिएगा 25 से जो है 50 वर्ष का समय जो होता है गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञ पूरे करने होते हैं, साथ ही साथ में त्रिऋण भी क्या करने होते हैं, उतारने होते हैं। क्या उनसे ऋण, 3 ऋण 5 महायज्ञ जो है करने होते हैं। साथ ही साथ में 5 महायज्ञ हो जाएंगे, 3 ऋण हो जाएंगे, और 2 जो है पुरुषार्थ भी पूरे करने होते हैं। कौन कौन से, एक अर्थ पुरुषार्थ है और एक जो है काम पुरुषार्थ है। कितने पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ध्यान रखना मानव जीवन के जो सनातन धर्म में 4 लक्ष्य बताए गए हैं, उन 4 लक्ष्यों को क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ कहा जाता है। चूंकि इनकी संख्या कितनी है, 4 है, इसलिए इन्हें चतुष्टय भी कहा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मानव जीवन के क्या है, 4 लक्ष्य हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, इनमें से जो दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। अर्थ का मतलब होता है भाई गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो पैसा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ना, परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, तो गृहस्थ आश्रम में जो है हमारे संस्कृति के अनुसार अर्थ कमाना आवश्यक बताया गया है। साथ ही साथ में जो है काम का भी जो है यह जरूरी बताया गया है। कई जो क्या करते हैं, सन्यासी जीवन का दायित्व करते हैं। गृहस्थ जीवन में क्या होता है, विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के बाद में दाम्पत्य जीवन का जो है निर्वहन करना होता है, और इसे दाम्पत्य जीवन में जो है मनुष्य का एक ऋण होता है जिसका नाम है पितृ ऋण। कौन सा ऋण, पितृ ऋण। और पितृ ऋण तभी पूरा हो सकता है जब आप काम के उद्देश्य से क्या करेंगे, मतलब पितृ ऋण चुकाने के उद्देश्य से जब क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं तो क्या है, काम हो जाता है। इसमें शारीरिक भोग भी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चार्वाक के अनुसार जो है पुरुषार्थ निहित हैं। तो देखिएगा, पुरुषार्थ की बात करें, पुरुषार्थ क्या होते हैं, जो मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषार्थ। का कौन कौन से हैं, पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा कौन सा है अर्थ, तीसरा कौन सा है काम, और चौथा कौन सा है मोक्ष। ये क्या है, 4 जो है पुरुषार्थ हैं। ये किस में माने गए हैं, सनातन धर्म में जो है 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। लेकिन एक दर्शन है, उस दर्शन का नाम है चार्वाक दर्शन है, जिसके संस्थापक जो है ऋषि बृहस्पति को माना जाता है। ठीक है, इसमें यह जो मानता है अर्थ और काम को ही क्या मानता है, मतलब पुरुषार्थों की मान्यता प्रदान करता है। कितने, 2 पुरुषार्थ कहता है। मानव जीवन की जो है 2 ही लक्ष्य, पहला लक्ष्य है पैसा कमाना और दूसरा लक्ष्य है क्या, काम, यानी कि शारीरिक सुख सुविधाओं का क्या करना, भोग करना, यौन क्रियाओं का जो है आनंद लेना। ये क्या कौन मानता है, चार्वाक मानता है। चार्वाक दर्शन की मैं एक लाइन बताता हूं, ध्यान रखना। एमपीपीएससी मेंस में 20 नंबर में प्रश्न आ चुका है, उसकी व्याख्या करने के लिए वो लाइन क्या है, वो लाइन है कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, क्या, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा तेन पताति भूतले देहस्य भस्मीभूतस्य पुनः आगमनम कुतः। चार्वाक दर्शन कहता है कि अगर तुम्हें शराब पीने से खुशी मिल रही है तो पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पियो और पियो पुनः पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा तेन पताति भूतले, जब तक जमीन में न गिर जाओ, आनंद लीजिएगा। और क्या कहता है, देहस्य भस्मीभूतस्य पुनः आगमनम कुतः, एक बार यह शारीरिक देह है भस्मीभूतस्य नष्ट होने के बाद में पुनः आगमनम कुतः, दोबारा मिलना क्या है, मुश्किल है। इसलिए इस जीवन में जो है शरीर का क्या करो, खूब आनंद प्राप्त करो। ये कौन कहता है, चार्वाक दर्शन कहता है। चार्वाक दर्शन ही कहता है ऋणम लित्वा घृतं पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो। ठीक है, कौन कहता है, ये चार्वाक दर्शन कहता है। वो चार्वाक दर्शन केवल जड़वादी दर्शन है, पंच महाभूतों को मान्यता देता है। वो कहता है किसी का सर काटने से अगर तुम्हें अर्थ की कमाई हो रही है तो अन्याय करके भी क्या कर लो, पैसा कमा लो। वो कहता है अगर तुम्हें, ठीक है, अगर इस व्यवस्था को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा तो आप गलत समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो चार्वाक दर्शन कहता है कि इन 2 चीजों को प्राप्त करना ही मानव का लक्ष्य है। इसमें लिए कोई भी करो, कुछ भी पाप पुण्य नहीं होता है, ना ही किसी कर्म का फल मिलता है। कौन मानता है, चार्वाक दर्शन मानता है। भाई ऐसा नहीं है, बड़ा वैज्ञानिक दर्शन है। ठीक है, हर चीज को जो है, जो धार्मिक चीजें हैं उनको गलत सिद्ध करता है तर्क के साथ में, लेकिन वो अगर इनको अपनाया जाएगा, समाज इनको अपनाएगा तो समाज में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। अब जैसे कल्पना कीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझदार बनिएगा और अपने हिसाब से एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। जैसे काम क्या है, ये क्या है, सर्वोच्च लक्ष्य मानता है कि काम जो है अर्थ 2 क्या है, सर्वोच्च लक्ष्य। यानी कि ये कहता है कि किसी, यदि तुम्हें शारीरिक भोग करने का शौक है तो किसी को भी पैसे देकर के खरीद लो और शारीरिक भोग सुविधाओं का क्या लो, आनंद लो। ठीक है, यानी कि ये वैसे खाने की क्या देता है, इजाजत देता है। ठीक है, तो इन चीजों को जो है अव्यवस्था फैल जाएगी समाज में। लेकिन प्रश्न में जो है निहित है कि कौन से अर्थ को जो सर्वोच्च मानता है, ध्यान रखिएगा, अर्थ और काम को मोक्ष मानता है। कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, अर्थ और काम जो क्या हो जाएगा, आपका सर्वोच्च हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते। हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। मेंस में ध्यान रखना, ये चीजें लिखी हुई हैं, मेंस में भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को क्या कहते हैं, चतुष्टय भी कहा जाता है। परम पुरुषार्थ किसे कहते हैं, मोक्ष को जो है अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम लक्ष्य माना गया है। पहला पुरुषार्थ कौन सा है, धर्म है। उल्टा पूछ सकता है, सीधा पूछ सकता है, कैसा भी भाई प्रश्न पूछ सकता है, तो आप जो है पढ़ लीजिएगा। 4 पुरुषार्थ है, क्रम से दे देगा आप करने के लिए। प्रश्न पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, कौन सा पुरुषार्थ है, कोडिंग डिकोडिंग में दे देगा। ठीक है, तो जैसा भी प्रश्न पूछते रहिएगा। कौन सा चार्वाक किसको मानता है, ठीक है, इनको क्रम से करने के लिए पूछ सकता है। अगली बात कर लेते हैं, किस ग्रंथ में जो है, किस ग्रंथ में क्या किया गया है, किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि मनु स्मृति में क्या है, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। और मनु स्मृति है, ये क्या है, सबसे प्राचीनतम स्मृति है। चलिए, अभी फोन जो है बहुत ज्यादा आते रहते हैं ऐसे।
चलिएगा लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है ये ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई थी और इसी पर जो है टीका है आगे लिखी गई थी जिसका नाम मिताक्षरा विज्ञानी स्वर ने। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस प्राचीन ग्रंथ है विधि के अनुसार जो है पुत्र का जन्म से ही क्या होता है? पैतृक संपत्ति में अधिकार होना क्या किया गया है? सुनिश्चित किया गया है। ध्यान रखिएगा इसमें से जो है आपकी मिताक्षरा है और मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे विज्ञानेश्वर द्वारा जो है क्या की गई थी? मिताक्षरा की रचना की गई थी। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर द्वारा। और ये जो मिताक्षरा है ये क्या है? याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है। कौन सी स्मृति है? याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उस स्मृति की जो टीका है उसी टीका का नाम क्या है? मिताक्षरा है। किसने लिखा हुआ है? विज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ है। ये ग्रंथ कहता है कि पुत्र का जो है जन्म से ही क्या होता है? संपत्ति पर अधिकार होता है। ध्यान रखना मिताक्षरा वो ग्रंथ है जो लड़की को भी क्या देता है? संपत्ति पर बराबर का अधिकार देता है, मनुस्मृति नहीं देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण किसका है? आपका यजुर्वेद का है। नारद स्मृति जो है ये गुप्त काल में लिखी गई थी। अगली बात कर लेते हैं। कौन सा जो आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा पुरुषार्थ है धन समृद्धि और आर्थिक कल्याण की खोज को संदर्भित करता है? तो धन समृद्धि तो ये कौन सा हो जाएगा? अर्थ पुरुषार्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अर्थ। धर्म जो है धर्म पुरुषार्थ है जो ये कहीं ना कहीं क्या बताता है? प्रत्येक व्यक्ति के पद और स्थिति के अनुसार कर्तव्य बताता है। धर्म का अर्थ हमारी संस्कृति में मूर्ति पूजा नहीं है, याद रखिएगा। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। धर्म जो है द्रा धातु से बना हुआ। कौन सी धातु से? द्रा धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? अपना भाई कर्तव्य धारण करना। बच्चे हो, स्टूडेंट हो तो अपने शिक्षा कर्तव्य धारण करो। पिता हो तो अपने पुत्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का धारण करो। राजा हो तो राजा के कर्तव्यों का धारण करो। जिसे क्या कहते हैं? राजधर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजधर्म। इसी प्रकार से पुत्र धर्म, इसी प्रकार से मातृधर्म, इसी प्रकार से पितृधर्म होता है। काम का मतलब क्या होता है? शारीरिक सुविधाओं का भोग करना। मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब क्या होता है? ये जो है आपका ब्रह्म है। ये क्या है? ब्रह्म है, यानी कि ईश्वर है। इस ब्रह्म में, और ये जो क्या है? आप, ये क्या? आप हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जो नष्ट होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या है? इस ब्रह्म यानी कि ईश्वर का क्या है? अंश है। क्या है? ईश्वर का अंश है। जब ये अंश पुनः क्या हो जाएगा? इस ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। सिंपल है ना? जहां से निकले हुए हो वहीं पर पहुंच जाना वो क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। यही क्या है? परम पुरुषार्थ है। मोक्ष कैसे मिलता है भाई? आपके सामने जो क्या है? माया आ चुकी है। माया का जो मोह है, बहुत सारे पर्दे आपके ऊपर जो है लग चुके हैं। ये आत्मा जो है उन पर्दों से घिरी हुई है। कठिन तपस्या कीजिएगा, सत्य के साथ में कार्य कीजिएगा, ये पर्दे हट जाएंगे और आप जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। जिस दिन इतना संघर्ष कर लेंगे, कर्तव्य कर लेंगे, ईमानदारी के साथ में जीवन जी लेंगे, धर्म कर्म कर लेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उसी परम पिता परमेश्वर का अंश हूँ। अक्सर मैं कहूँगा भाई, बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत में क्या है? रोने लगते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो तकदीर ही खराब है, मेरा ऐसा नहीं होने वाला है। अरे भाई, स्वयं को पहचानो। क्या करो? स्वयं को पहचानो। इस पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से एक हो 84 लाख योनि है। इस पृथ्वी में जो है कितनी योनि मानी गई हैं? जीवन जो है माना गया है 84 लाख जीवन जो है माना गया है। और उन 84 लाख जीवन में से क्या हो? आप एक श्रेष्ठ योनि हो। अपने आप को समझिए, अपनी ताकत को समझिएगा और जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं। बस खुद को पहचानने की जरूरत है। तो मोक्ष किसे कहते हैं? आप कहेंगे कि जिस ब्रह्म के अंश हैं हम, उसी ब्रह्म में जिस दिन लीन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको सत्य और असत्य का भेद कर पाना जो है बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आप सत्य और असत्य को भेद करना जान गए, उस दिन असत्य का साथ छोड़ देंगे और सत्य के साथ में जो है कार्य करने पर लग जाएंगे और आपके कर्म जो है पॉजिटिव होने लग जाएंगे। उन्हीं कर्मों का परिणाम क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है ना? चलिएगा अगली बात कर लेता हूँ। सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किस महर्षि द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये महर्षि कपिल ने क्या दिया हुआ था? भारत में जो है 6 दर्शन बताए गए हैं, उनमें से सबसे प्राचीनतम दर्शन है, उस दर्शन का नाम क्या है? सांख्य दर्शन। और उस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो आप कहेंगे महर्षि कपिल द्वारा किया गया था। ठीक है, महर्षि कपिल क्या कहते हैं? सांख्य का मतलब होता है संख्या, अर्थात ये जो संसार है, ये संसार कितनी संख्या से बना हुआ है, इनके मूल तत्व कितने हैं उनके बारे में बताता है। यानी कि जो ये जीवन का सृजन हुआ है, क्या हुआ है? ये जीवन का सृजन हुआ है, उसमें कितनी संख्या में जो है मूल तत्व थे। पहली बात कहता है, कौन कहता है? सांख्य दर्शन कहता है इस संसार में केवल 2 ही तत्व थे। एक का नाम है प्रकृति और एक का नाम है पुरुष।
क्या नाम है, एक का नाम है प्रकृति, एक का नाम है पुरुष। प्रकृति जो है ये क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है। पुरुष क्या है, चैतन्य तत्व है। क्या है, चैतन्य तत्व, यानी कि जो जीवन का सृजन कर सकता है, यानी कि आत्म तत्व ही आत्मा है। ठीक है, जब इस आत्मा का संयोग क्या होता है, इस पदार्थ से होता है, तब क्या होती है, जीवन का सृजन होता है। इस प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्य, रज, तम। सत्य गुण जहाँ क्या करता है, मानसिक स्तर को समृद्ध करता है, और रजस गुण जो है बाहुबल को क्या करता है, यानी कि जो क्षत्रिय वर्ण होता है उसमें राजस गुण पाया जाता है, जो ब्राह्मण वर्ण होता है उसमें सतो गुण पाया जाता है, और तमस गुण जो है ये आलस्य का प्रतीक होता है। ठीक है, कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, या जिनके अंदर जो है माया का चक्र ज्यादा होता है, वो क्या होते हैं, तामस गुण से लीन होते हैं। तो इस दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, महर्षि कपिल ने। पतंजलि ने क्या किया था, योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। गौतम ने जो है न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। कणाद में जो है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया हुआ था। ये भारत के क्या है, प्राचीनतम दर्शन है, जो है 6 दर्शन है, 9 दर्शन है, जिसमें से 3 दर्शन क्या है, आस्तिक हैं, यानी कि जो वेदों की आस्था पर विश्वास करते हैं। 3 क्या है, नास्तिक दर्शन है। अगली बात कर लेते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, जहाँ हो जाता है 11 नंबर का प्रश्न है, जहाँ पूछ जा रहा है ऋग्वेद का 5वां मंडल किस ऋषि से संबंधित है। क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद का 5वां मंडल किस ऋषि से संबंधित है, आप कहेंगे अत्रि से संबंधित। किससे, अत्रि संबंधित है। 5 से ध्यान रखना है, आँच नहीं आने देना है जीवन में। रात्रि में बैठिएगा, रात्रि में जो है आँच की जरूरत क्या होती है, आग तापने में होती है। जो वामदेव है चतुर, तो क्या हो जाएंगे, चतुर्थ मंडल से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है, चतुर्थ मंडल से जो है संबंधित है। विश्वामित्र जो है 3रे मंडल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऋषि वशिष्ठ जो 7वां मंडल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो है दशराज युद्ध होता है, इसी में जो है देखने को मिल जाता है, तो 7वां। अगली बात कर लेते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक जो है कल्प वृक्ष है। और वृक्ष क्या होता है, वृक्ष क्या देने वाला है, आप कहेंगे छाया देने वाला है, तो शीतल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, शीतल हो जाओगे। तो कल्प वृक्ष किसका प्रतीक है, शीतलनाथ का है। ठीक है, नेमिनाथ का नीलकमल हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे पितृ ऋण का एक भाग माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, ब्रह्म ऋण को जो है पितृ ऋण का एक भाग माना जाता है। पितृ ऋण क्या है, भारतीय संस्कृति में जो 3 ऋण बताए गए हैं, इसमें से क्या है, पितृदेव ऋषि, यानी कि पितृ ऋण है, और एक क्या है, देव ऋण है, और एक क्या है, ऋषि ऋण है। इन 3 ऋणों को ही क्या कहा जाता है, त्रिऋण कहा जाता है। और इनमें से जो एक ऋण है उसका नाम है पितृ ऋण, और पितृ ऋण का भाग माना जाता है किसको, ब्रह्म है ऋण से जो इसका संबंध किया जाता है। पितृ ऋण कैसे चुकाओगे, एक संतान उत्पत्ति कीजिए, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। देवताओं के लिए क्या कीजिएगा, वेद अध्ययन इत्यादि कीजिएगा, यज्ञ वगैरह कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यज्ञ कीजिएगा, देव ऋण पूरा हो जाएगा। ऋषि यज्ञ तब पूरा होगा जब आप जिन ऋषियों से ज्ञान लिया हुआ है उतना ही ज्ञान दे देंगे, यानी कि उतना व्यक्तियों को शिक्षित कर देंगे, कल्याण कर देंगे, ऋषि ऋण पूरा हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, किस बोधिसत्व को भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, आप कहेंगे मैत्रेय को जो है क्या कहते हैं, भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। अवलोक के तीसवर जो है निपदम पाणी के नाम से भी जाना जाता है, करुणा का बोधिसत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अष्ट सोपान का संबंध किस दर्शन से है, ध्यान रखना वैशेषिक दर्शन से संबंधित, जस्ट मिनट रुकेंगे। तो जो अष्टांग योग बताए गए हैं, योग दर्शन में कितने योग बताए गए हैं, अष्टांग योग बताए गए हैं। आप जानते होंगे भाई, यम नियम आसन यान, यम नियम आसन यान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्या होते हैं, 8 जो योग दर्शन के क्या होते हैं, अंग होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, अष्ट सोपान या अष्टांग योग कहा जाता है। किसने बनाया था, योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि द्वारा क्या किया गया था, इसका जो है प्रतिपादन किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, पुरुषार्थ का उल्लेख निम्न किस्म से किस धर्म ग्रंथ में मिलता है। पुरुषार्थ कहेंगे क्या होता है, जो मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। की संख्या 4 है, और ये कहाँ पर है, आपके धर्म सूत्रों में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ईरानी धर्म ग्रंथ जिंद अवेस्ता को किस भारतीय धर्म ग्रंथ के समान जो है माना जाता है। तो जिंद अवेस्ता की तुलना जो है किसके द्वारा की जाती है, आप कहेंगे कि ऋग्वेद से जो है की जाती है। दरअसल जो है ये आर्य आए हुए थे, ऐसा कहते थे, मध्य एशिया के थे, और ये जो है 2-3 शाखाओं में आई हुई थी। इनकी एक शाखा जो है भारत की ओर आई थी, और एक शाखा जो है कहाँ पर बस गई थी, ईरान में बस गई थी। तो इनकी संस्कृति लगभग दोनों की समान थी। भारत वालों ने क्या किया, ऋग्वेद की रचना की, और ईरान वालों ने क्या किया, जिंद अवेस्ता की रचना की हुई थी। किसकी, जिंद अवेस्ता की रचना की हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है, जब शिक्षा व्यवस्था शुरू होती है, यानी कि पढ़ाने का सिस्टम जो है शुरू होता है, तो उसके पहले एक मंत्र का क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था। उस मंत्र को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, एक मंत्र जो है पूछा गया था। ये मंत्र जो है अलग अलग होते थे। एक जो है ब्राह्मण वर्ण के लिए जो मंत्र होता था, ध्यान रखना, ब्राह्मणों के लिए जो है ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति होता था उसकी 8 वर्ष में जो है शिक्षा शुरू हो जाती थी और वह जो है गायत्री मंत्र क्या करता था, उच्चारण करता था जब स्कूल में प्रवेश करता था। स्कूल उस समय पर गुरुकुल हुआ करते थे। और जो क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति होता था इसका 11 वर्ष में जो है से एजुकेशन के लिए अनुमति होती थी और यह जो है त्रिष्टुप मंत्र का क्या करता था, उच्चारण करता था जब स्कूल में प्रवेश करता था। इसी प्रकार से आत्रिष्टुप मंत्र जो है वैश्य वर्ण के द्वारा किया जाता था। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। शूद्र वर्ण का उपनयन संस्कार नहीं होता था, वह जो है शिक्षा से क्या थे, वंचित थे। इस बात को भी ध्यान रखें। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है गर्भाधान संस्कार के बाद में जो है किया जाने वाला संस्कार कौन सा है। संस्कार का अर्थ क्या होता है, शुद्धिकरण। भारतीय संस्कृति में जो है कितने बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं। इसमें से व्यक्ति जब गर्भ में आता है, जब व्यक्ति क्या आता है, माता के गर्भ में आता है, तो वहां से लेकर के मर जाने तक यानी कि डेथ हो जाने तक कुल कितने कार्यक्रम किए जाते हैं, 16 जो है संस्कार किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, 16 संस्कार कहते हैं। इनमें से जो सबसे पहला संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं, गर्भाधान संस्कार कहते हैं। और सबसे जो अंतिम संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं, मृत्यु संस्कार कहते हैं, या इसी को दाह संस्कार कहते हैं। करते हैं ना भाई, मरने के बाद भी जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, स्नान करवाया जाता है, तो संस्कार होता है वो, ठीक है। इसी प्रकार से विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, केशांत संस्कार, पुंसवन संस्कार और उपनयन संस्कार, ऐसे जो है टोटल कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। इनमें से अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, गर्भाधान के बाद में जो है आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, पुंसवन संस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुंसवन संस्कार। जीपीएस याद रखिए, क्या ध्यान रखेंगे, जीपीएस ध्यान रखेंगे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार हो जाएगा, ठीक है। एमपीएससी में 2 नंबर में पूछा जा चुका है कि जन्म से पहले जो है 3 संस्कार कौन से किए जाते हैं, नाम बताइएगा। ये प्रश्न भी जो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जात कर्म संस्कार में क्या किया जाता है, तो ध्यान रखना, जात कर्म संस्कार में ये अन्नप्राशन में जो पहली बार बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ा सा अन्न जो है ग्रहण करवाया जाता है। जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद में जो माता क्या करती है, गोद में लेकर के बढ़िया स्नान करा करके पंडित जी जो है मंत्र वगैरह जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इन सब पढ़ने के बाद में जो है उसे पहली बार जो है थोड़ा सा अन्न खवाया जाता है, ये अन्नप्राशन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार जो होता है फ्रेंड्स, तो ये जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी कि गर्भाधान संस्कार तब होता है जब स्त्री पुरुष के संसर्ग से क्या होता है, बच्चा गर्भ में आता है। गर्भ में आने के बाद ये संस्कार करवाया जाता है जब ये कंफर्म हो जाता है कि जो है माता क्या हो चुकी है, गर्भ से हो चुकी है, तो ऐसी अवस्था में पुंसवन संस्कार कराया जाता है। और इसमें जो है भगवान से प्रार्थना की जाती है कि बच्चा जो है क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हष्ट-पुष्ट हो और किसी प्रकार के रोग बाधा ना हो, दिव्यांग ना हो। तो ऐसी जो है ईश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब वो अलग बात है कि इस समय पर जो है एमनियोसेंटोसिस टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है भाई। कामना करते थे कि पुत्र ही हो, क्या करते थे, पुत्र की ज्यादा मांग करते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति में वंश को आगे बढ़ाना जरूरी होता था। ऋण संस्कार चुकाने में पुत्र का योगदान होता था। पुत्री से जो है ऋण संस्कार शायद पूरा नहीं होता था, पितृ ऋण का संस्कार, और वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता था पुत्र का, इसलिए पुत्र का महत्व क्या था, ज्यादा था। और इसी संस्कार में जो है कुछ औषधियां भी दी जाती थी, जैसे बरगद के जो वृक्ष होता है उसका दूध जो होता है पत्ता तोड़ने पर निकलता है, वो शायद भरे माता के जो है बालों के कान के पास के बाल उठा करके कान में कुछ फूंका जाता था। तो यानी गौर से थोड़ा सा मेंस में है भाई, चीजें गहराई से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो अभिनव गुप्त जो है वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है। शंकराचार्य जो है ये अद्वैत वेदांत के संस्थापक है। रामानुजार माधवाचार्य जो है इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का जो है क्या किया था, सिद्धांत दिया था। रामानुजाचार्य ने जो है द्वैतवाद का सिद्धांत जो है दिया हुआ था। अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य ने दिया हुआ था। अभिनव गुप्त से संबंधित नहीं है। अगली बात करते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा के काल के अनुसार 24 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना वसु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वसु कहा जाता था। तो ये सभी जो है डिग्रियां हैं, क्या है, डिग्रियां हैं। रुद्र किसे कहते थे, जो चारों वेद पढ़ लेते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था। एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष का समय जो है निर्धारित किया गया था। जो चारों वेद पढ़ लेता था उसके जो है 48 वर्ष जो उसे क्या करनी पड़ती थी, पढ़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है टाइटल मिलती थी। जिसने 2 वेद पढ़ लिया वो 24 वर्ष का अध्ययन हो गया, ऐसे व्यक्ति को वसु कहा जाता था। तो रुद्र जो है चारों वेद पढ़ने वाला कहलाता था, एक वेद वाला स्नातक कहलाता था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो कहाँ पर मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में जो कायस्थ शब्द का एक जाति होती थी, कायस्थ, उनका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, वेदांग के 6 घटकों में से कल्प को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है। देखिएगा वेदांग क्या होते हैं, इसका अर्थ होता है वेदों के अंग। क्या होता है, वेदों के अंग। ये किस लिए लिखे गए थे, तो जो है वेद क्या है, आसानी से समझ में आए,
जैसे कि हिंदी किताब अगर सही समझना है, अर्थ समझना है, तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए ना। तो 6 अंग थे, कितने थे? वेदांगों की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न यही है, 6 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से है देखिएगा। जैसे एक क्या है? व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, कल्प है। ठीक है, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, ये जो है 6 ऐसे क्या होते थे? ग्रंथ होते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? जो कोई ये ग्रंथ पढ़ता था वही जो है वेदों को अच्छे से समझ पाता था। इनमें से कहता है कि जो कल्प नाम का वेदांग होता था, तो उसे जो है किससे, ये जो 6 वेदांग है, इन्हें माना गया था जैसे मानव के शरीर से क्या किया गया था? ऐड किया गया था। मानव के शरीर से जो क्या किया गया था? ऐड किया गया था, कि तुलना की गई थी। मतलब कि 6 मानव के अंग बताए गए थे, उनमें से जो कल्प जो है, कल्प नाम का जो ग्रंथ होता था, उसकी तुलना किससे की गई है? हाथ से की गई है। इस बात को भी क्या करेंगे आप? ध्यान रखें। अगली बात कर लेते हैं, 23वें तीर्थंकर जो है कौन थे? आप क्या कहेंगे? पार्श्वनाथ जो है क्या है? 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसमें से जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ है। और इनका जो प्रतीक माना जाता है वो क्या माना जाता है? सर्प माना जाता है। महावीर कौन से थे? 24वें नंबर के और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में से किसको स्वर्ण द्वीप कहते थे? ध्यान रखिएगा, जो जावा है वर्तमान में इंडोनेशिया के पास में पड़ता है, इसे क्या कहते थे? स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, ये भी ध्यान रखें। अगली बात कर लेते हैं, अग्निवेदी के परिणाम और रचना की चर्चा जो है किस सूत्र में मिलती है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। थोड़ा सा एक चीज और है, उसे भी बताऊंगा। तो अग्निवेदी जो बनाई जाती थी, ये तो पहली बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे क्या प्राचीन भारत में ज्यामितीय गणित को जो है ज्ञान था, तो कह देना भाई साहब नाप तौल के हम जो है अग्निवेदी बनाते थे यज्ञ करने के लिए, वो जो है ऐसे नहीं बना सकते हवा में। अर्थात यहाँ पर क्या था? क्या था? आप कहेंगे ज्यामितीय गणित का योगदान था। समझ में आ रहा है ना? चलिएगा एक और बात बताते हैं। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है शुल्ब सूत्र। ये सबसे चीजें जो है शुल्ब सूत्र में ही देखने को मिल जाते हैं। और शुल्ब सूत्र की जो रचना की गई थी, तो ध्यान रखना, महर्षि बोधायन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महर्षि बोधायन द्वारा की गई थी। और ये जो इसी ग्रंथ में जो है बताया गया है कि ये जो आप जानते हैं ना, ये क्या होती है? ये जो है कर्ण बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आई थिंक लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बड़ी भुजा का योग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। दैट्स इज क्या होती है? थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। सही कह रहा हूँ क्या? ये क्या होती है? थ्योरम ऑफ पाइथागोरस है। इसी को क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन के साइंटिस्ट पाइथागोरस द्वारा क्या की गई थी? इसको जो है इन्वेंटेड किया गया था। अब बताइएगा, अगर कोई चीज पहले से मौजूद है उसको आविष्कार मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते हैं। भाई बच्चों को पढ़ाइएगा, बच्चों को जो है पढ़ाइएगा कि शुल्ब सूत्र में जो है पाइथागोरस प्रमेय के बातें दी हुई है। अर्थात पाइथागोरस के दादाजी यहाँ मौजूद थे, उनको समझाइएगा, दादाजी से मिल लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? ऋतस्य का मतलब क्या होता था? जो आचरण होते थे, जो प्रकृति के नियम होते थे, उन नियम को जो है चलाने वाला। जैसे क्या होता है? सुबह के दिन सूर्य होता है, सुबह को सूर्य होता है ना, शाम को होता है आपके यहाँ पर। चलिएगा, हमारे यहाँ पर जो सुबह को क्या होता है? सूर्य का उदय होता है। तो ये क्या है? एक नियम है, प्राकृतिक है। इसी प्रकार से अस्त कब होता है? आप कहेंगे कि शाम को जो है अस्त होता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्राकृतिक नियम है। हवा जो है चलती है, ये सब क्या है? प्राकृतिक नियम की चीजें होती हैं। रात में नींद आती है, तो इनका जो संचालक माना गया है उसे क्या कहते हैं? वरुण देवता को जो है प्राकृतिक नियम का संचालक माना गया है, उसी को जो है ऋतस्य गोपा कहा गया है। इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। पुरों अर्थात केलों को तोड़ने वाला। विष्णु को जो है प्रजापति कहा गया था। और रुद्र तो क्या है? जिसका आदि नाम है वही क्या है? महादेव है। किस उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है प्रसिद्ध संवाद मिलता है? बताइएगा भाई। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें क्या मिलता है? ऋषि यज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद देखने को मिलता है। गार्गी क्या है? चेला है। ठीक है, यज्ञवल्क्य कौन है? ऋषि है। दोनों जो है चेला गुरु हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। इनका वर्णन क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो आप कहेंगे कि हमारे पास में 4 वेद हैं, हमारे पास में जो है 6 वेदांग है। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 64 कलाएं, ये सब क्या है? हमारे पास में है। तो इनको ध्यान रख लीजिएगा। ये प्राचीन काल में इतना क्या करना, पढ़ने का मटेरियल होता था, सिलेबस होता था। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 64 कलाएं, और भी भाई बहुत चीजें होती हैं। जैसे कि बात की जाए 64 कलाओं के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे होते थे, उपवेद होते थे, इनको भी क्या करना होता था? मतलब एजुकेशन के रूप में जो है स्टडी करनी होती थी। बृहदारण्यक उपनिषद इन 108 उपनिषदों में क्या होता था? सबसे बड़ा उपनिषद होता था। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद वो है जो ऋग्वेद का उपनिषद है। प्रश्न उपनिषद है जो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिएगा, यूज करिएगा भाई, जीवन में चीजें क्या है? यूज कीजिएगा। अनुभव जो है फ्री में बट रहा है, लूट लीजिएगा।
सत्कार्यवाद जो है किस दर्शन का मुख्य आधार है, प्रीलिम्स का प्रश्न पूछा गया। 2 नंबर में भी जो है क्या है पूछा गया। सत्कार्यवाद जो क्या है, मैं सिंपल सी बात करूं, आपने अगर बौद्ध धर्म का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत पढ़ा हुआ है, इसे कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। शुद्ध सी भाषा में कहूं, एक सेंटेंस कहता हूं, अच्छे से पढ़ोगे क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। यही क्या है? सत्कार्यवाद है। यानी कि कार्य कारण परिणाम, जो भी आप कर रहे हैं अभी, आप क्या कर रहे हैं, आप जो है मान लो 1 घंटे पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। बाद में मैं कहूँगा भाई सत्कार्यवाद, जैसा किया था वैसा मिला है। हर कार्य के पीछे जो होता है कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है। आप फेल हुए, उसका कारण था आप जो 1 घंटा पढ़ते थे, इसी को क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद कहते हैं। आज जो आपके जीवन में हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा, कारण होगा। आप बेरोजगार भटक रहे हैं क्योंकि आपने कोई स्किल जो है पहले से धारण नहीं की है। यही क्या है? सत्कार्यवाद। मैंने दैनिक जीवन के उदाहरण से क्या किया, समझाया है। इसे जो है पेपर में सांस्कृतिक एग्जाम्पल से, आध्यात्मिक एग्जाम्पल से क्या होता है, एक स्पष्ट करना होता है। क्या कहेंगे? सत्कार्यवाद जो है सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। किसने बनाया था सांख्य दर्शन? कपिल मुनि ने। मीमांसा किसने बनाया था? उत्तर मीमांसा जो है जैमिनीय ने, और पूर्व मीमांसा जैमिनीय ने, उत्तर मीमांसा बादरायण ने। वैशेषिक दर्शन किसने बनवाया था? महर्षि कणाद ने। इन्हीं ने तो बताया था भाई परमाणु सबसे छोटा होता है। ठीक है। न्याय दर्शन किसने बनवाया था? आप कहेंगे महर्षि गौतम ने जो है बनाया हुआ। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। वैपुल्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस महायज्ञ में अतिथियों के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? 5 यज्ञों में से एक यज्ञ है जिसका नाम है नृ यज्ञ, इसी कहते हैं अतिथियों का यज्ञ। ठीक है। घर में कभी जो है फूफा जी आए होंगे तो फूफा जी का स्वागत किया होगा, तो वही क्या है? नृ यज्ञ है। इसी को क्या कहते हैं? अतिथि यज्ञ कहते हैं। अतिथि देवो भव, हमारे लिए तो क्या है? अतिथि जो है देवताओं के समान माना गया है। किस संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में। हिंदी में विलोम आ जाता है। अतिथि का विलोम क्या होता है? एक शब्द में आ जाता है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है। जिसके यानी कि तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। देव यज्ञ क्या होता है? जब वेदों का अध्ययन करोगे, यज्ञ करोगे तो क्या हो जाएगा? देव यज्ञ पूरा हो जाएगा। पितृ यज्ञ क्या है? जब क्या होता है कौवा को भोजन खिलाते हैं वो क्या होता है? पितृ यज्ञ होता है। भूत यज्ञ क्या होता है? भूत को जो है, मैं फिर से कहूंगा भाई गलत व्याख्या इसकी देखने को मिलती है। आप जैसे गहराई में जाकर के पढ़ेंगे यकीनन समझ में आए। भूत का मतलब यहाँ पर परीत वाला भूत नहीं है, घोस्ट नहीं है। दैट इज क्या है? सबस्टांसेस है। ठीक है। मैटर ऑफ द वर्ल्ड है। प्रकृति का जो मूल तत्व होता है उसे भूत कहा गया है। और आपने जो पढ़ा होगा चित्त जल पावक गगन समीरा, ये क्या है? 5 महाभूत होते हैं, उन्हीं को जो है यज्ञ किया जाता है, वो भूत यज्ञ होता है। ठीक है। सामान्य किताबों में मिलेंगे, मैंने अच्छी अच्छी कोचिंग्स में भी देखा हुआ है कि भूत का मतलब क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं। ठीक है। तो गहराई में जाएंगे पता चलेगा। अगले प्रश्न की बात करें, नृ यज्ञ हो जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या कितनी है? आप क्या कहेंगे? 18 पुराण है। और इन 18 में से जो सबसे पुराना पुराण उसे क्या कहते हैं? मत्स्य पुराण कहा जाता है। ठीक है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। सॉरी, सबसे बड़ा पुराण की बात करें, चलिएगा सबसे पुराना ध्यान रख लीजिए यहाँ पर मत्स्य पुराण। शिव पुराण, विष्णु पुराण जो है आपने खूब मुझे मोबाइल में देखा होगा। सही जवाब। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सन्यासियों को अनुभवी ऋषियों के संरक्षण में यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने वाले को क्या कहा जाता था? तो आप क्या कुटीचक कहा जाता था। क्या कहते थे? कुटीचक। कठिन है क्या? कठिन तो है ना, सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। सन्यासियों को जो है अनुभवी ऋषियों के संरक्षण में यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने वाले को क्या कहा जाता था? यानी गुरु जी के सामने जब क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, चेला जब ट्रेनिंग करता है तो ऐसे चेलों को क्या कहते थे? कुटीचक कहा जाता था। अगली बात कर लेते हैं, प्राकृतिक गुणों के आधार पर कर्म विभाजन में से जो है कौन शामिल है? देखिएगा कर्म का विभाजन जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो अवस्था के आधार पर कर्म देखेंगे तो मानसिक कर्म होता है, अकर्म होता है, और जो है वाचिक कर्म होता है, जिसे मनसा वाचा कर्म ना बोलते हैं। मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म और वाचिक कर्म। लेकिन राजसिक कर्म जो है ये क्या है? गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अभी हमने जो है पढ़े हुए थे, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा? एक सतो गुण होता है, एक जो है रजस गुण होता है। क्या होता है? रजस गुण होता है। और एक होता है तमस गुण होता है। जिसके अंदर सतोगुण होगा वह जो है बौद्धिक दृष्टि से क्या होगा? उच्च लेवल का व्यक्ति होगा, वह जो है हमेशा न्याय की बात करेगा। और जिसके पास में रजस गुण होगा वह जो है शारीरिक रूप से क्या होगा? ज़्यादा सक्षम व्यक्ति होगा। अब ये अभी नहीं है, अभी की तुलना में आप बात करेंगे तो ये जो है लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है ये समाज हमारा जातियों में बटा हुआ था। जाति जो है जन्म से नहीं होती है। शुद्ध रूप में अगर बात करूँ, शुद्ध रूप में बात करूं तो जन्म से जाति नहीं होती। अब कहें कि मैं भाई ब्राह्मण वर्ण में जन्मा हूं और मेरा शरीर जो है मेरे पास में जो है क्या है? लालच ज़्यादा है। तो आप जो ब्राह्मण वर्ण में जन्मे हुए हैं, ठीक है, ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन आप जो है जब कर्म के आधार पर देखते हैं कि
जो मानव में क्या होते हैं, गुण होते हैं, अगर आपके अंदर सतोगुण नहीं है तो आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी व्यवस्था है, ये जाति है, जाति पाति में समाज बटा हुआ है। वास्तविक ब्राह्मण वही है जिसके अंतर्गत क्या होता है, सतोगुण यानी कि सात्विक गुण की प्रधानता होती है। अगर क्षत्रिय वर्ण में वर्तमान में जन्मे हो, अगर आपके अंदर तेज है, बाहुबल मजबूत है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छे युद्ध कौशल की कला है, तभी क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप ब्राह्मण वर्ण में हो और ये वाली विशेषता है तो आप मूल रूप से क्या हो, कर्म के आधार पर क्षत्रिय हो। अगर आप शूद्र भी हो, क्या हो, शूद्र भी हो, अगर आपके अंदर जो है सतोगुण की प्रधानता है तब आप क्या हो, कर्म की दृष्टि से उस जो लेखा जोखा रखा जाता है उसके हिसाब से आप ब्राह्मण हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये 3 गुण होते हैं और इन 3 गुणों के आधार पर जो है क्या है, व्यक्ति में जातियों का वर्गीकरण किया जाता था कर्म के आधार पर। तो तमस गुण वाले जो है व्यापारी होते थे, समानता, जिन्हें पैसा का बहुत ज्यादा लालच होता था, और जो रजस गुण वाले क्षत्रिय वर्ण जो है होते थे, और सतोगुण वाले जो क्या होते थे, ब्राह्मण वर्ण होते थे। ठीक है, जिसके पास में अभी भी ये गुण है तो अपने आप को जो है क्या है, कह सकता है। व्यवस्था आपकी न माने वो अलग बात है, ज्ञान देना क्या है मेरा काम है, जो जानकारी है बता दिया। राजसिक कर्म जो है ये क्या होता था, व्यवस्था के आधार पर था, प्राकृतिक गुणों के आधार पर था, बल्कि ये जो है पूरे अवस्था के आधार पर है कि मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म और वाचिक कर्म। एक प्रश्न और आता है कि सबसे शक्तिशाली कर्म किसे माना जाता है, तो मानसिक कर्म को सबसे शक्तिशाली कर्म माना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है नील कमल है। आप कहेंगे कि नेम टेम बनाने के लिए क्या चाहिए, नेम टेम बनाने के लिए कमल का फूल चाहिएगा, तो ये हो जाएगा शीतलनाथ का जो हो जाएगा कल्प वृक्ष हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, मनु द्वारा कितने लक्षण बताए गए हैं, किसके, धर्म के। देखिएगा, सीख लीजिएगा धर्म किसे कहते हैं। धर्म जो है किसे कहते हैं, सीख लीजिएगा। मैं एक श्लोक सुनाता हूँ कि क्या भाई, श्लोक जो है, क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह सत्यम धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। कितने धर्म लक्षणम, दशकम धर्म लक्षणम। कितने धर्म लक्षणम, 10 कम यानी कि 10। कितने लक्षण बताए गए हैं, तो धर्म के जो है मनु द्वारा कितने बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए। कौन कौन से हैं, क्षमा दमोस्त्यम, क्षमा करने का जो है आपके अंदर जो है क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ताकत होना सामान्य सी बात है, लेकिन माफ कर देना किसी को क्या होती है, बड़ी बात होती है। कभी जो है झुक करके देखना किसी के सामने, वास्तविक का जो क्या होगा, एहसास होगा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कक्षा 1 के सामने व्यक्ति के सामने जो है अपने ज्ञान को दबा करके देखना और उसे वो जैसा पढ़ाए वैसा पढ़ करके देखना, एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा भी हुआ है कि झुकना जो है ये वजन वाले व्यक्ति की, वास्तविक व्यक्ति की पहचान है, वरना सीधा तो ठूंठा भी खड़ा रहता है। जो पेड़ की सूखी हुई डाली होती है ना, वो सीधी खड़ी रहती है, वो नहीं झुकती है। जिस वृक्ष में वजन होता है झुक जाता है। तो गांधी जी भी कहते हैं कि झुकना वीरों की निशानी है और ना झुकना जो है कायरों की जो है निशानी मानी गई है। तो कभी झुक करके देखिएगा जीवन में। 10 लक्षण समझ गए, क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह दशकम धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। क्षमा दमोस्त्यम का मतलब होता है क्षमा जो है करने का गुण होना चाहिए आपके अंदर, क्षमा दमोस्त्यम। और शौच इंद्रिय निग्रह, शौच का मतलब होता है पवित्रता, आचरण की दृष्टि से, मन की दृष्टि से पवित्रता होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है लगातार जो है कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने का मतलब ये नहीं भाई कुछ और ग्रहण करने लग जाओ। ठीक है, तो गांजा नहीं पीना है किसी को। एक दिन आई थी ना गांजा फूकने की बात है, तो वो जो है नहीं करना है, वो भी ग्रहण करना ही होता है, तो वो नहीं ग्रहण करना है। मतलब अच्छी बातें क्या करना है। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है अंदर की ओर क्या करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना। तो आपको पॉजिटिव चीज़ों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या। धीर मतलब कि धैर्य होता है, विद्या का मतलब होता है ज्ञान की क्षेत्र में कार्य करना। धीर विद्या सत्यम क्रोधम, सत्य का जो है पालन करना, क्रोध का क्या करना, त्याग करना। ऐसे धर्म में कितने लक्षण बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए। ये होता है। कैस में कहीं लिखा है कि भाई ओम नमः स्वाहा करो, कैस में लिखा है कभी कि 50 रुपए का नारियल चढ़ा करके भगवान से क्या करो, लाखों की नौकरी मांग लो। ये तो क्या हुआ, सौदा हुआ ना। सौदा क्यों करते हो, वही सौदा नहीं करना है। ठीक है, ईश्वर जो है विश्वास का प्रतीक है, एक पॉजिटिव आचरण ग्रहण करने का प्रतीक है। अच्छा कार्य कर रहे हो तो उनके ध्येय से जो है करिएगा ताकि सकारात्मक विश्वास बना रहे। समझिएगा। अगली बात कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ जो है किस संस्कार के पश्चात माना जाता है, तो ध्यान रखना उपनयन संस्कार के पश्चात क्या होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम वो आश्रम है जहाँ से शिक्षा जो है शुरू होती थी। उपनयन संस्कार जो है 9वां 10वां संस्कार है, और इसके बाद जो संस्कार होता था विद्यारंभ संस्कार शुरू हो जाता था। कर्ण भेदन में क्या करते हैं भाई, कान को छेद दिया जाता है, कान को छेद करके उसमें जो बाली पहना दी जाती है, ऐसा मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कान को छेद देने से ब्लड संचार जो है ब्रेन में क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, जात कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार में जो है इसे केशांत संस्कार भी कह देते हैं। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसके जो है
क्या किया जाता है, मुंडन करवा दिया जाता है। मुंडन संस्कार भी होता है, हमारे यहाँ पर होली पर होता है। मैं भी गाँव गया था तो ये मुंडन संस्कार ही था, बच्चा का होना था, हमारे भतीजे का होना था, ठीक है। तो उसमें जो है अपन ने क्या है वो सब व्यवस्था होती है उसमें करती है। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्म सिद्धांत में 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपके कर्म को कई प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। परिणाम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कर्म जो है संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियावाण कर्म होते हैं। संचित कर्म वो है, आपने क्या किया, चोरी किया। क्या किया आपने, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ। 3 काम किए जीवन में, एक क्या किया, चोरी किया। अब मुझे पता नहीं भाई रियल में होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं किताबों ज्ञान बता रहा हूँ जो हमारी संस्कृति में है। आपने क्या किया, चोरी किया। आपने क्या किया, किसी का बलात्कार किया। इतना गंदा शब्द नहीं प्रयोग करता हूँ। एक चोरी किया, एक मैं तुरंत का यहाँ पर ले लेता हूँ, मतलब किसी का आपने क्या किया, एक प्यासे आदमी को क्या किया, पानी पिलाया। प्यासे को जो है आपने क्या किया, पानी पिलाया। और एक हो सकता है कि आपने जो है अपने माता पिता को कष्ट दिया या माता पिता की सेवा की, यानी कि पुत्र धर्म का पालन किया। आपने पुत्र धर्म या पुत्री धर्म जो है निभाया। 3 कर्म आपने जीवन में किए। समझना बात, वही चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो है वर्तमान में क्या है, आप खूब सुख सुविधाएं भोग चुके हैं, मतलब बहुत अच्छा आपके पास में घर है, गाड़ी है, बंगला है, भोग रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा यार कुछ भी करो पाप नहीं मिलता। लेकिन कर्म आपका क्या होगा, इन तीनों कर्म जो स्टोर हो गए आपके अकाउंट में, जो है एड हो गए, इन्हें क्या कहते हैं, संचित कर्म कह देते हैं, जिनका परिणाम जो है आपको बाद में भोगना पड़ेगा। याद रखना, जीवन में अगर उजाला है तो अंधेरा आना तय है। उस उजाले में अगर गलत कर्म करेंगे तो अंधेरा आना तय है। अगर जिंदगी में वर्तमान में अंधेरा है, धैर्य रखिएगा, धैर्य रखिएगा, उजाला आना तय है। प्रकृति का नियम है, बदल नहीं सकते हो, सब कुछ बदल रहा है। यहाँ पर हर सूर्योदय के बाद में रात्रि होती है और हर रात के बाद में दिन होता है, तो धैर्य जरूरी है। तो इनका जो कर्म का परिणाम मिलेगा तो उन्हें क्या कहेंगे, वर्तमान में नहीं इनका परिणाम मिल रहा है, लेकिन मिलेगा जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। अब मान लीजिएगा आपका टाइम शुरू हो गया, मतलब कर्म का परिणाम मिलने लगा और आपको जो है चोरी का कर्म का परिणाम मिल रहा है। आपने जो है क्या की थी, चोरी की थी। अब पता नहीं मुझे परिणाम कैसा मिलता है, चाहते हैं नेगेटिव का नेगेटिव तो मिलता ही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है सीधा सा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं, तो वो होती है। तो चोरी का जो नियम मान लो, जो भी दंड मिलता हो, जो भी होता मुझे नहीं पता, तो उसका जो परिणाम मिला तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जीवन में जो चीजें आपको मिल रही हैं अभी हाल में, यानी कि जिन परिणामों का भोग कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, जिनका परिणाम मिलना शुरू हो गया है। और जिनका परिणाम मिलना आगे बाकी होता है वो क्रियामाण कर्म होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिणाम के आधार पर कर्म 3 प्रकार के होते हैं। अगली बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है जहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 39 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है कि योग दर्शन के अनुसार जो है समाधि का उच्चतम चरण कौन सा होता है। तो आप क्या कहेंगे, निर्विकल्प समाधि होता है। अब देखिएगा, योग दर्शन में आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, योग दर्शन में आप जानते हैं। अब देखिएगा, योग की परिभाषा मेंस में पूछी जा चुकी है, योग किसे कहते हैं। तो संस्कृत में बता देता हूँ कि चित्ता वृत्ति निरोधा योगा। क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया। चित्ता वृत्ति निरोधा इति योग, मतलब यही क्या है, योग है। बहुत शॉर्ट परिभाषा है भाई साहब, मैंने सेम टू सेम लिख दी, वेरी गुड दिया था मुझे टेस्ट सीरीज में, भाई गजब तैयार थे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज या कोड लैंग्वेज लिख दो, कोई नहीं काट सकता है। चित्त का मतलब होता है मन, क्या होता है, मन। और वृत्ति का मतलब होता है बार बार भटकना, क्या होता है, भटकना या ये कह सकते हैं मतलब चेंज होना, किसी दिशा में जाना। निरोधा का मतलब होता है रोकना, निरोध का मतलब होता है रोकना। तो मन के भटकाव को रोकना ही क्या होता है, योग होता है। समझ रहे हो उन बातों को, नहीं समझे चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात जरूरी चलिएगा। मोक्ष आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, मोक्ष जानते हैं। मोक्ष प्राप्त करना है तो मन लगाकर क्या करना पड़ेगा, भगवान का जाप करना पड़ेगा ना, अच्छे कर्म करने पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मन को कंट्रोल कैसे करते हो, आपका मन कहता है भाई समोसा खाना है, भाई इसको अपना लोगे परीक्षा में सिलेक्शन भी हो जाएगा, समझ लीजिएगा। यही होता है ज्ञान का जो है, ज्ञान और विवेक में अंतर होता है। विवेक का मतलब होता है जो किताबी ज्ञान है उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करो, ये क्या है, विवेक है। और जो आपको पता है कि 2 करोड़ 4 होता है, ये आपको ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं, विवेक चाहिए अपने। तो इस विवेक का ज्ञान का उपयोग जो है अगर PSC में कर लोगे तो यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखना, मन है, मन क्या होता है, बहुत चंचल होता है, भटकता है, निश्चित है। मन को एक जगह पर सेंट्रलाइज करने के लिए क्या है, आपको योग की व्यवस्था दी गई है। और जो पहले व्यवस्था योग की दी गई थी, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए दी गई थी, लेकिन आप अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अपने मन को जो है टारगेट में क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो चित्त की वृत्ति को रोकना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। और इसे को रोकने के लिए जो है 8 सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें अष्टांग सिद्धांत कहते हैं या अष्टांग योग कहा जाता है।
और इन अष्टांग योग के नाम है यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या है समाधि? समाधि क्या है? 8वां जो है योग का अंग है, अष्टांग योग का अंग वो क्या है? समाधि है। और समाधि जो है कई प्रकार की होती है, इसमें सबसे जो उच्चतम चरण की समाधि होती है उसे क्या कहते हैं? निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। चीज समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आई, अपन जो है मौजूद हैं, टेंशन मत लीजिएगा, जीवन में यही सिस्टम चलता रहेगा। बस एक बार क्या कीजिएगा भाई, उतना लेवल बना दीजिएगा ही, कम से कम बताएं भी तो 100-200 लोग, 1000 लोगों को लाभ होना चाहिए। अपन निःशुल्क कार्यक्रम चलते रहेंगे, मुझे जो है कोई सोचने की जरूरत न पड़े, मैं जो है इसी के लिए बना हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है जीवन में चलता ही रहेगा। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ कितने प्रकार के बताए गए हैं? ध्यान रखना, 7 प्रकार के जो है पदार्थ बताए गए हैं। और वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि कणाद द्वारा जो है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया। अगली बात के तत्वमसि महावाक्य का उल्लेख जो है किस उपनिषद में है? आप कहेंगे किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट उपनिषद। तत्वमसि का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक बार जो है सब मुझे देख लीजिए उत्तर कौन से मैं देख लेता हूं। तो 1 सेकंड का क्या देंगे मुझे, समय देंगे, मैं गूगल से देखता हूँ चीजें जो है, मुझे भाई पता है, तत्वमसि का अर्थ भी पता है। चलिएगा, तत्वमसि को उल्लेख जो है बृहदारण्यक नहीं लगाइएगा, यहाँ पर जो है छांदोग्य उपनिषद भी क्या होने वाला है? आपका सही जवाब होने वाला। तत्वमसि का मतलब होता है कि तुम वही हो। क्या? तुम वही हो। और यहाँ वही हो का जो साउंड है, जो मतलब इसका भाव है, तुम मतलब ब्रह्म हो, ये कहना चाहता है युवा कि तुम वही हो जो मतलब परमपिता परमेश्वर है। बस तुम्हारे अंदर क्या हो चुका है? माया का आवरण जो है लग चुका है, इसलिए आपको घर, गाड़ी, बंगला ये सब कुछ दिख रहा है। वरना जिस दिन आपके अंदर से माया का आचरण हटेगा और आप जो है राम नाम का जाप करेंगे और जो है परमात्मा में जाने के लिए क्या हो जाओगे? तत्पर हो जाओगे। तुम वही हो, ये वाक्य कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य जो है सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। कौन सा? सबसे प्राचीन। कृष्ण का उल्लेख भी सबसे पहली बार छांदोग्य में मिलता है। अगली बात लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से जो है संबंध नहीं है? आप क्या बताएंगे? तो भास्कराचार्य जो किससे संबंधित है? गणित से संबंधित, जिन्होंने क्या किया था? लीलावती की रचना की हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के शांति पर्व में किस आश्रम को सभी आश्रमों का मूल कहा गया है? ठीक है, शांति पर्व किसका है? ध्यान रखना, महाभारत का जो है, महाभारत को जो कई अध्यायों में बांटा गया है, उन अध्यायों को कहते हैं पर्व कहा जाता है। उनमें से एक पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व। और शांति पर्व में जो है कहा गया है कि सभी आश्रमों का जो मतलब महत्वपूर्ण आश्रम है वो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो है अर्थ है और काम, 2 टारगेट क्या होते हैं जीवन के, क्या होते हैं? पूरे होते हैं। और यही आश्रम जो है क्या करता है? बहुत सारे जो है काम निपटाता है। यज्ञ भी इसी में होते हैं, त्रिऋण भी। देखिएगा, इसमें 3 चीजें इस आश्रम में पूरी होती हैं। क्या होती हैं? एक जो है ऋण जो है इसमें पूरे होते हैं, इसमें जो है कुछ संस्कार भी जो है पूरे होते हैं, इसमें जो है क्या होते हैं भाई? वो ऋण, यज्ञ, पंच महायज्ञ भी क्या होते हैं? पंच यज्ञ भी इसमें संपादन होता है। और इसी में जो है ऋण हो जाएंगे, यज्ञ हो जाएंगे। विवाह संस्कार भी क्या होता है? इसी के मतलब पहले हो जाता है, इसी में शुरुआत होता है। इसी में जो है पुरुषार्थों की भी जो क्या होती है? प्राप्ति होती है। 2 पुरुषार्थ, कौन कौन से? कर्म, क्या बात करते हैं भाई? अर्थ और मोक्ष, अर्थ और काम पुरुषार्थ जो है 2 जो है इसमें पूरे होते थे। इतनी चीजें पूरी होती हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कहा गया। अगली बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो किसने दिया था? आप क्या कहेंगे? जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। अगली बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगरीकृत शहर नहीं था? तो आप क्या कहेंगे? बनावली जो है नगरीकृत शहर नहीं था। कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुलोम विवाह जो है क्या है? ठीक है, समानता नियम बता रहा हूँ, सार्वभौमिक नियम नहीं है। समानता ये होता है कि लड़का जो है क्या हो? ज़्यादा योग्य हो और लड़की कम योग्य हो तो क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, सामान्य सी बात है। अगर जो है लड़की ज़्यादा योग्य हो, लड़का कम योग्य हो, समानता बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं, कोई दिल पर मत लेना। अगर लड़की ज़्यादा योग्य हो और लड़का कम योग्य हो तो लड़की जो है उससे जो है सहमत नहीं होती है, यानी कि वह जो है स्वीकार नहीं करती है। तो वही है भैया, अनुलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा कब हो जाएगा? अगर स्त्री क्या हो? उच्च वर्ण की हो। स्त्री क्या हो? महिला उच्च वर्ण की हो, ये गलत हो जाएगा भाई। पुरुष ने क्या होना चाहिए? निम्न वर्ण का। पुरुष निम्न वर्ण का, महिला उच्च वर्ण की है। अगर ऐसे में विवाह हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। यही उल्टा बता रहा हूँ क्या? एक होता अनुलोम विवाह, अनुलोम का मतलब क्या होता? अगर अनुलोम का मतलब उल्टा होता तभी ये व्याख्या सही होगी, ठीक है। एक प्रतिलोम विवाह, देखो मैं क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया।
क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, जस्ट मिनट रुकिएगा, कहीं ऐसा ना होगी कहीं और हो जाए कुछ। जो मनुस्मृति है उसमें क्या किए गए हैं, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये भाई उल्टा वाला नहीं है, ठीक है। प्रतिलोम विवाह की भी व्याख्या मैंने बताई हुई है, क्या बताई है ये, प्रतिलोम विवाह की। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अनुलोम का मतलब हो जाएगा पुरुष उच्च वर्ण का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुरुष उच्च वर्ण का, महिला निम्न वर्ण की, वो क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम में होता है ऐसा। कहाँ पर ऐसा मिलता है, सब कुछ 8 प्रकार के जो विवाह मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, मनुस्मृति में देखने को मिलती है। मेंस में जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। प्रजापति विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, देव विवाह, ऐसे जो है 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अगली बात कर लेते हैं, जैन ग्रंथ में जो है किसे श्रेणिक कहा गया, तो आप क्या बताएंगे। बिंबिसार को जो क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया। और ये कौन थे, तो आप कहेंगे हर्यक वंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी इन मगध एम्पायर। अगली बात कर लेते हैं, घनानंद का युद्ध मंत्री कौन था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, भद्रसाल था। घनानंद किस वंश का था, नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर का आक्रमण किसके समय पर हुआ था, घनानंद के। अगली समय की बात कर लेते हैं, सिकंदर के समय सर्वप्रथम किस शासक ने आत्मसमर्पण किया था, तो आप क्या कहेंगे, वह राजा था अम्भी। और अम्भी कहाँ का राजा था, तो आप कहेंगे यह राजा जो था तक्षशिला का राजा था। कहाँ पर था, तक्षशिला का। और इसने जो है उसका मतलब समर्पण किया था, पोरस के खिलाफ सहयोग भी किया हुआ था। पोरस से जो है इनका युद्ध हुआ था। बौद्ध ग्रंथ को चेक क्या कीजिएगा भाई, मिलान कीजिएगा। ये क्वेश्चन टेस्ट में नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ है, इसके ऑप्शन ही गायब है यहाँ से, तो ठीक है मिलान कर लीजिएगा। मिला देता हूँ। विनय पिटक क्या है, बौद्ध धर्म के जो 3 ग्रंथ हैं, त्रिपिटक कह देते हैं, उनमें से जो विनय पिटक है उनमें क्या बताए गए हैं, भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। और इनकी रचना जो है उपाली द्वारा की गई, किसकी द्वारा, उपाली द्वारा की गई है। सुत्त पिटक जो है, ये जो है किससे संबंधित है, दार्शनिक मामले बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। क्या हो जाएगा, सुत्त पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित हो जाएगा। अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध धर्म का, इसमें दर्शन देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो चलिएगा रहने दीजिएगा। महावंश में हो जाएगा क्षेत्रीय इतिहास देखने को जो है मिल जाएगा। आपको ऑप्शन होते तो उस हिसाब से बता देता। सुत्त पिटक की रचना जो है आनंद ने की हुई थी, किसने, आनंद ने। अभिधम्म पिटक की रचना जो है मोगलीपुत्र तिस्र द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, मोगलीपुत्र तिस्र द्वारा। अगली बात कर लेते हैं, जैन धर्म में द्वितीय विद्रोह किसने किया था, तो आप कहेंगे तिस्रगुप्त द्वारा जो है ये द्वितीय विद्रोह किया गया था। स्तूपों का मिलान कीजिएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा स्तूप तो मुझे पता है, सांची की स्तूप क्या है, सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। चलिएगा हटाइए, इसमें भी जो है ऑप्शन नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, अशोक ने जो है धर्म प्रचार के लिए किस अधिकारी की क्या की थी, नियुक्ति की हुई थी। धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र की जो है नियुक्ति की हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिए। और कहाँ पर देखने को मिलता है, अशोक के जो है 5वें शिलालेख में बातें देखने को मिल जाती है। कहाँ पर, 5वें शिलालेख। अगली बात कर लेते हैं, किस ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है, विशाखादित्य ने किया हुआ था। और उस ग्रंथ का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। कौन सा राक्षस, मुद्रा राक्षस। राक्षस क्या होता है, बहुत विशाल होता है। अगली बात कर लेते हैं, कनिष्क प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आप कहेंगे देवपुत्र की उपाधि धारण की हुई थी। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस जो है किस शुंग शासक के दरबार में आया था, तो आप कहेंगे भागभद्र के दरबार में आया हुआ था। और ये कहाँ का शासक था, विदिशा का शासक था। मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन था, तो आप क्या कहेंगे, सातवाहन जो है सबसे शक्तिशाली राजवंश था। थोड़ा सा जो क्या है टाइम की इशू है यार, ध्यान रहेंगे, तो चलिएगा मैं पूरा करवा देता हूँ। मौर्य के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश से कौन था, तो आप कहेंगे सातवाहन था। सिमुक जो है इसका क्या था, संस्थापक था, ध्यान रख लेंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शासक को क्या किया था, पराजित किया था, आप कहेंगे नहपान को जो है पराजित किया हुआ था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी वंश का क्या था, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नासिक शिलालेख में जानकारी मिलती है। सारीपुत्र प्रकरण की रचना किसने की हुई थी, तो अश्वघोष द्वारा की गई थी। और इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है बुद्ध चरितम। अश्वघोष की प्रमुख रचना है बुद्ध चरितम। हाल जो है कौन है, तो ध्यान रखना ये सातवाहन वंश के क्या थे, एक बहुत ही योग्य मतलब पढ़े लिखे शासक थे, ठीक है। और इन्होंने जो है इनके दरबार में जो गुणाढ़ नाम का जो है कवि रहा करता था। वासुमित्र ने जो है क्या लिखी हुई थी, वासुमित्र जो है ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है, उपाध्यक्ष थे किसके, चौथी बौद्ध संगीत के। अश्वघोष जो थे अध्यक्ष थे। भास ने जो लिखा हुआ है स्वप्नवास दत्ता की रचना की हुई है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधियों में से कौन सी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि महाराजा धीराज की उनकी उपाधि नहीं थी, बाकी सभी उपाधियां समुद्रगुप्त की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने शासन किया था तो 647 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। वर्धन वंश का प्रतापी शासक था। किस संगम कृति में जो है आर्यों के विवाह के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, तो तोलकप्पियम में मिलता है। वैसे मूल रूप से अगर बात की जाए तो तोलकप्पियम जो है किसका ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है। और तोलकप्पियर द्वारा रचना की गई थी। एतुतोके और पत्तू पात्तू ये दोनों जो है कविताओं के ग्रंथ हैं, जिनमें जो है एतुतोके में 10 कविताएं और पत्तू पात्तू जो है
गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा पत्तू पातू ग्रंथ है ये, तो ध्यान रखना संगम ग्रंथ है। मणिमेखला जो है शीतले सतलाल ने क्या की हुई, इसकी रचना की हुई थी। किस है तमिल ग्रंथ को लघुवेद कहा जाता है? आप कहेंगे कुराल, कुराल नहीं है भाई, कुरल है, ठीक है, छोटा रा हो जाएगा। तो कुरल जो है क्या की हुई थी रचना, ग्रंथ को लघुवेद कहते हैं। और इसकी अगर रचना की बात की जाए तो कुरल जो है बिल्लुवर, तिरुविल्लुवर ने जो इसकी रचना की हुई थी। जैन धर्म के प्रथम संगीत जो है कब हुई थी? तो आप कहेंगे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम संगीत हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अष्टांगिक मार्ग के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो कल्याण मित्र कहते थे। जो 8 है गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का जो है अनुयायी होता था उन्हें कल्याण मित्र कहा जाता था। शक मूल रूप से कहाँ से आए थे? आप कहेंगे मध्य एशिया से जो है आए हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो मोहम्मद जो रफीक है ये मेसोपोटामिया से बताते हैं, ये बात जो है गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आई हुई है? तो इसके बारे में जो ये वाला कथन क्या है, गलत है। अगली बात करते हैं, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? अतरंजी खीरा से मिलते हैं। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व का जो है क्या है समय है। अगली बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से थी? तो आप कहेंगे कोलीय वंश थे। और लिच्छवी वंश से कौन थी? जो महावीर स्वामी की माता जी थी वो कौन थे? लिच्छवी वंश से। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो कौन थे? शाक्य वंश के थे। अगली बात कर लेते हैं, कौन सा बौद्ध स्थल जो है निरंजना नदी के तट पर जो है स्थित है? आप क्या कहेंगे? बोध गया स्थित है, जहाँ पर क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुप्त काल में महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था? जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महाबलाधिकृत कहते थे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? आप कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में इनका दोनों को उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर निर्माण करवाया गया, अशोक के समय पर पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगली बात कर लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किसे कहा जाता था? जो आभूषण होते थे उन्हें क्या कहते थे? निष्क कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? आप क्या कहेंगे कि कुमार गुप्त द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना स्कंदगुप्त के समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था। अगली बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की हुई थी। गोपाल कौन है? पाल वंश का जो है संस्थापक है। अगली बात कर लेते हैं, कालिदास की किस रचना में जो है कुमार कार्तिकेय का वर्णन मिलता है? तो इसमें जो कुमार समूह नाम की रचना है इसमें क्या है? कार्तिकेय के जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। रघुवंशम में जो है राजा रघु यानी भगवान राम के जो पूर्वज थे उनके 10 शासकों का वर्णन किया गया है, रघु के वंशों का। मेघदूतम में जो है इसमें जो है वो एक मतलब यक्ष यक्षिणी की प्रेम कथा है। और ऋतु संहारम में जो है जलवायु का वर्णन किया गया है और इसमें जो है अमरकंटक का भी वर्णन मिलता है। अगली बात कर लेते हैं, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया हुआ था। अगली बात करते हैं, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आप ध्यान रखिएगा, नागार्जुन जो क्या है शून्यवाद के क्या है प्रवर्तक हैं। शून्यवाद का मतलब क्या होता है जानते हो क्या? शून्यवाद का मतलब क्या होता है? गणित वाला शून्यवाद नहीं है ये, ठीक है। शून्य जो है दार्शनिक अवधारणा है जिसका मतलब संसार जो है शून्य की अवस्था में रहता है, कोई मरता है आता जाता रहता है, तो वो दार्शनिक अवधारणा है। भाई चर्चा करेंगे कभी। गुप्त काल ये है भाई दार्शनिक अवधारणा है, किसमें? मेंस में है, पेपर 4th में चीजें मिलती हैं डीप में दर्शन वाली। गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर जो दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे कि देवगढ़ झांसी में स्थित है। अगली बात कर लेते हैं कि फैयान किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो ध्यान रखें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था। हर्ष के समय पर कौन आया हुआ था? तो हेनसोंग आया हुआ। तो अगली बात कर लेते हैं, इंडिका के लेखक मेघस्थी ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में बांटा हुआ है? तो कहता है भारतीय समाज में जो 7 जातियां हैं, व्यापारी, योद्धा, किसान, लोहार, ऐसे जो है 7 जातियों में क्या करता है वर्गीकृत करता है। अगली बात कर लेते हैं, और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आप क्या कहेंगे 1837 में जो है जेम्स प्रिंसिप द्वारा जो क्या किया गया था, पढ़ा गया था। मैक्स मूलर, ठीक है, संस्कृत को मतलब बहुत इज्जत करते थे। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ जो है आर्कियोलॉजी इन इंडिया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आप कहेंगे तक्षशिला जो है मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आप कहेंगे विशाखादत्त हैं। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र हो जाएगा। वाणभट्ट की जो है क्या हो जाएगी भाई? वाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक 3 रचनाएं हैं। कल्हड़ की क्या हो जाएगी? राजतरंगिणी हो जाएगी। अगली बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो है किसके समकालीन थे? आप कहेंगे कनिष्क के समकालीन थे। और जो है ये चौथी बौद्ध संगीति के चेयरमैन भी थे। शक संवत का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईस्वी में। आप कहेंगे कनिष्क के समय पर हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो आप क्या कहेंगे प्राकृतिक भाषा थी, ध्यान रखिएगा। और सातवाहन के समय पर शीशे के सिक्के जरूर ध्यान रखना है, इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। साथ ही साथ में जो है पोटीन जो है पत्थर होता था उसके सिक्के चलवाए थे। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को क्या किया था भारत पर आक्रमण करने से रोका था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलता है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और देखिएगा नेपोलियन, ध्यान रखना, बता देता हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा। हिंद का नेपोलियन पूछे तो लक्ष्मीकर्ण को कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन पूछे तो राजेंद्र चोल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मध्य भारत का नेपोलियन तो यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसिंह जो है किसके दरबारी कवि था? आपके यहाँ समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि था। किस चोल शासक ने जो है गंगैकोंड चोलपुरम को जो अपनी राजधानी बनाया था? तो ये मान्यता थी कि जो है उत्तर भारत जो है नहीं जीत सकते दक्षिण भारत के शासक है, तो राजेंद्र चोल ने क्या किया था? गंगा घाटी में जो है अभियान किया हुआ था, गंगा का पानी लेकर के आया था, पाल शासकों को पराजित किया था और उपाधि धारण की थी गंगैकोंड चोलपुरम। और यहीं पर जो एक नगर भी बनवाया हुआ था, मूर्ति भी लेकर के आया था, मंदिर भी बनवाया था, यहीं पर राजधानी बनाई थी, उपाधि भी धारण की थी। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। अगली बात कर लेते हैं, राजतरंगी जिसमें जो कश्मीर का इतिहास वर्णित है, इसके लेखक कौन है? तो कल्लड़ हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्हड़ ने जो है विक्रमांक देवचरित भी जो है लिखा हुआ है। जयदेव की रचना क्या है? गीत गोविंद है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने जो है करवाया हुआ था। परमार शासक ने जो है क्या करवाया था? राजा भोज ने जो है चित्तौड़ में त्रिभुवन राय मंदिर बनवाया था। भोजशाला जो है भोपाल रायसेन में बनवाई हुई थी। और जो है संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बनाया था धार में। अगली बात कर लेते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य क्या है? अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ लीजिएगा, अद्वैत का मतलब होता है एक। क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है एक, दो नहीं एक। ऐसे ये मान्यता प्रचलित थी कि भाई जो ये मान लीजिएगा क्या है? ब्रह्म है, ये क्या है? ब्रह्म है, और ये क्या है? जीव है, ठीक है, जीव है। तो ये मानते हैं कि ब्रह्म और जीव अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक ही जो है। जैसे आग से क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है ना, आपने देखा होगा, आग से जो तिनका निकलता है, जैसे जिस प्रकार से तिनका जो क्या होता है आग से अलग हो जाता है, परंतु अंततः वह है अग्नि ही है। इसी प्रकार से ब्रह्म से भी क्या है? जीव अलग है, अंततः वह क्या है? ब्रह्म ही है। तो इसे क्या कहते हैं? अद्वैतवाद का सिद्धांत कहते हैं। जो कोई द्वैतवाद का समर्थन करेगा वो क्या मानेगा कि ब्रह्म और जीव जो है क्या है? अलग अलग है। अगली बात करते हैं, ह्वेन सॉन्ग के भारत प्रवास के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो आप ध्यान रखेंगे शीलभद्र साहब थे। ठीक है भाई साहब, खतरनाक नाम दिया है, देखिएगा ऑप्शन में जो मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे खुशी हो रही है। चलिएगा, धर्मपाल ज्ञानचंद्र शीलभद्र। नाम का अर्थ भी बता देता हूँ, इसका अर्थ होता है मास्टर ऑफ मून होता है, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लेता है नाम का अर्थ क्या है तुम्हारा? मास्टर ऑफ मून है। मास्टर ऑफ मून कौन है? बृहस्पति है। अगली बात कर लेते हैं, तो गुप्त काल में जो है सोने की मुद्राओं को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, गुप्त काल में जो है सोने की मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे जो है दिनार कहा जाता था। चांदी की जो मुद्राएं होती थी गुप्त काल में उसे क्या कहते थे? रूपक कहते थे। एमपीपीएससी में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो चांदी की मुद्रा चलाई गई थी उसका क्या नाम था? आप क्या बताएंगे? रूपक कहलाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, मत्स्य विलास प्रहसन जो है किसने लिखा हुआ है? महेंद्र वर्मन प्रथम। किसका शासक है? पल्लव वंश का शासक है, पल्लव वंश का शासक है। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो लव है। लव करने के लिए क्या बनना होगा आपको? सिंह बनना होगा। सिंह विष्णु क्या है? पल्लव वंश के संस्थापक है। अगली बात करते हैं, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो माना जाता है, ठीक है। अगली बात करें, दुनिया के जो है 7 अजूबा, आपने नाम सुना हुआ है 7 अजूबा, तो उन 7 अजूबों में भी जो है एक इसे शामिल किया गया। अगली बात कर लेते हैं, प्रथम जो जैन तीर्थंकर जैन संगीतिका जो है आयोजित की गई थी, कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। लास्ट प्रश्न है आज का, गुप्त संवत की स्थापना जो है किसने की हुई थी? तो आप कहेंगे कि 319 ईस्वी में क्या किया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और मतलब स्वतंत्र राज्य की जो है तिलक करवाया था अपना, उसी डेट को क्या कहते हैं? गुप्त संवत कहा जाता है। इसी समय पर सोने का सिक्का चलवाया था, इसका क्या नाम था? आपको राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये जो है क्लास क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया हुआ है, अपन ने 100 क्वेश्चन किया हुआ है। आप भी जानते हैं कि चर्चा करने के लिए तो भाई ये 100 क्वेश्चन की क्लास जो है 10 घंटे में हो जाएगी, क्योंकि अपन किसी भी प्रश्न में क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। और बता दूं कि आप जो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं तो ध्यान रखना, अनुभव के साथ में चीज़ें पहुंच चुकी हैं। 5 बार जो है एमपीपीएससी एग्जाम दे चुका हूं। बताने का आशय ये है कि आप इसे टेंशन से मुक्त हो जाइए कि भाई चीज़ें आएगी या नहीं आएंगी। तो सब चीज़ें जो है रिलेवेंट होती हैं, और ये सभी जो पूरे के पूरे टॉपिक किससे किए हुए हैं? जो न्यू टॉपिक ऐड हुए थे हिस्ट्री में, जो है न्यू टॉपिक थे, उनसे संबंधित सभी के सभी क्या थे? प्रश्न थे। चलिएगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अंत में कहूँगा कि चलते रहना, बस राह पर चलने में माहिर बन जाओगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर बड़े मुसाफिर बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच।